आप क्या अगर मैं कहूं कि आपके सोचने का तरीका ही आपको बीमार बना रहा है, और अगर आप अपनी सोच को बदल दें तो सिर्फ दवाओं की नहीं बल्कि चेतना की ताकत से आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देगा। जी हां, विज्ञान जहां दवाओं पर भरोसा करता है, वहीं दीपक चोपड़ा मानते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी दवा है आपकी चेतना, आपका माइंड बॉडी कनेक्शन। इस किताब में वो कहते हैं कि हीलिंग सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो हमारे अंदर, हमारे विचारों और ऊर्जा के स्तर पर शुरू होती है। क्वांटम हीलिंग सिर्फ एक किताब नहीं, एक क्रांति है, एक ऐसा नजरिया जो बीमारी को देखने का तरीका ही बदल देता है। तो चलिए इस क्रांतिकारी सोच की गहराइयों में उतरते हैं। चैप्टर 1 द डिस्कवरी ऑफ अ मिरेकल। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो हर डॉक्टर, हर मरीज और शायद हम सभी के जहन में कभी ना कभी आया होता है। क्या शरीर में चमत्कार हो सकता है? और अगर हां, तो वो चमत्कार दवा करता है या हमारा मन? दीपक चोपड़ा बताते हैं कि उन्होंने जब एक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ की तरह अपने मेडिकल करियर की शुरुआत की, तो उनका भरोसा पूरी तरह विज्ञान पर था। वेस्टर्न मेडिसिन उन्हें सिखाती थी कि हर बीमारी का इलाज दवा या सर्जरी से ही संभव है। लेकिन सब कुछ बदल गया जब उन्होंने कुछ ऐसे मरीजों को देखा जो सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि अपने विचारों, ध्यान और भीतर की शक्ति से ठीक हो रहे थे। एक ऐसा मामला था, एक महिला को लंग कैंसर था। डॉक्टरों ने जवाब ले दिया था, लेकिन उसने खुद को बदल दिया, ध्यान करना शुरू किया, अपनी जिंदगी में सकारात्मकता लाई और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को बीमार मानना ही छोड़ दिया। कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर प्रतिक्रिया देने लगा और रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। यहीं से दीपक चोपड़ा की सोच बदली। उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी शरीर दवा से नहीं, भरोसे से जवाब देता है। वो कहते हैं कि शायद विज्ञान ने शरीर के उस रहस्यमय हिस्से को अभी तक पूरी तरह नहीं समझा, जो मन और चेतना से जुड़ा है। चैप्टर 1 में उन्होंने अपने मेडिकल अनुभवों के साथ साथ ये भी बताया कि कैसे भारत की आयुर्वेदिक परंपराएं, जहां शरीर, मन और आत्मा को एक ही इकाई माना जाता है, हीलिंग को एक अलग ही नजरिए से देखती हैं। चोपड़ा का मानना है कि हम अपने विचारों से अपने शरीर में मौजूद इंटेलिजेंस को एक्टिव कर सकते हैं। वो इंटेलिजेंस जो हर कोशिका में मौजूद है और जो जानती है कि कैसे घाव भरना है, कैसे बुखार को हराना है, कैसे कैंसर से लड़ना है। इस अध्याय का सार यही है कि शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं, वो एक समझदार और संवेदनशील सिस्टम है। और जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो शरीर खुद ही बोल उठता है, मैं ठीक हो रहा हूं। चैप्टर 2 आफ्टर द मिरेकल। इस अध्याय की शुरुआत होती है उन मिराकुलस हीलिंग से जिन्हें मेडिकल भाषा में स्पॉन्टेनियस रेमिशन कहा जाता है, यानी बीमारी का बिना किसी स्पष्ट इलाज के अचानक ठीक हो जाना। दीपक चोपड़ा लिखते हैं कि जब वे एक रेगुलर डॉक्टर की तरह काम कर रहे थे, तो अब उन्हें सिखाया गया था कि अगर कोई बीमारी खुद से ठीक हो जाती है तो उसे या तो मिस डायग्नोसिस माना जाए या लकी एक्सेप्शन। लेकिन जब ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी जो दवा से नहीं बल्कि अपने विचारों, ध्यान या किसी आंतरिक शक्ति से ठीक हो रहे थे, तो वो सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कई मरीजों के उदाहरण दिए जिनमें कुछ को एडवांस कैंसर था, कुछ को दिल की गंभीर बीमारी और कुछ को क्रॉनिक दर्द। लेकिन उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बदला, ध्यान शुरू किया, अपनी सोच को नया आकार दिया और चमत्कार हुआ। लेकिन चोपड़ा का दावा यह नहीं कि चमत्कार भगवान करता है या दवा। वो कहते हैं कि ये सब उस इंटेलिजेंस का परिणाम है जो हमारे शरीर की हर कोशिका में छिपी है और जो हमारे मन के विचारों से गहराई से जुड़ी होती है। वे लिखते हैं, हीलिंग एक मशीन की तरह नहीं होती, ये एक संगीत की तरह है जहां हर सेल एक सुर है और आपका मन उस संगीत का कंडक्टर है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि बहुत सारे मरीजों ने ठीक होने से पहले एक कॉमन स्टेप लिया। उन्होंने बीमारी से डरना छोड़ दिया। उन्होंने अपना आइडेंटिटी बदल दिया, खुद को मरीज नहीं एक शक्तिशाली जीव मानना शुरू किया। उनका यह मानना था कि हीलिंग की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप खुद से कहते हैं, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो रहा हूं।
और ये शब्द केवल शब्द नहीं रहते, ये शरीर के हर कोशिका में निर्देश बन जाते हैं। चोपड़ा हमें सिखाते हैं कि कभी कभी बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो हमारे मन में, हमारी थक चुकी चेतना में और कभी कभी हमारी उम्मीद छोड़ चुकी सोच में होती है। और जब हम उस सोच को फिर से जीवित करते हैं तो हीलिंग की शुरुआत वहीं से हो जाती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि दीपक चोपड़ा किस तरह आयुर्वेद और पश्चिमी विज्ञान को जोड़ने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 3, आयुर्वेद और वेस्टर्न मेडिसिन का संगम। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा उस जगह खड़े होते हैं जहां दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता है पश्चिमी चिकित्सा का, जो शरीर को एक मशीन की तरह देखती है, और दूसरा रास्ता है भारतीय आयुर्वेद का, जो शरीर को एक चेतन और जीवित आत्मा का घर मानता है। चोपड़ा बताते हैं कि उन्होंने खुद पश्चिमी मेडिकल साइंस से पढ़ाई की और सालों तक एक डॉक्टर की तरह मरीजों का इलाज किया। पर जब उन्होंने आयुर्वेद को गहराई से समझना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि इसमें सिर्फ इलाज नहीं, स्वास्थ्य की एक पूरी जीवन शैली छिपी है। आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान का शरीर 3 दोषों वात, पित्त, कफ से बना है। जब ये संतुलन में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तभी रोग जन्म लेते हैं। अब फर्क देखिए, वेस्टर्न मेडिसिन कहती है लक्षण दिखे दवा दो, आयुर्वेदा कहता है लक्षण नहीं कारण समझो। और यही है क्वांटम हीलिंग की जड़, बीमारी के मूल कारण को चेतना के स्तर पर पहचानना और बदलना। चोपड़ा एक गहरी बात कहते हैं। पश्चिम कहता है कि दवा शरीर को ठीक करेगी, लेकिन आयुर्वेद कहता है अगर मन शांत हो जाए तो शरीर खुद दवा बन जाता है। इस अध्याय में वो दोनों पद्धतियों के स्ट्रेंथ्स को स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि अगर कोई सड़क एक्सीडेंट में घायल है तो उसे तुरंत सर्जरी चाहिए, आयुर्वेद नहीं। लेकिन अगर किसी को थकान है, तनाव है, पुरानी बीमारियां हैं, तो सिर्फ गोलियों से ज्यादा जरूरी है मन और शरीर का संतुलन। उन्होंने इसे एक सुंदर उदाहरण से समझाया। वेस्टर्न मेडिसिन आग बुझाने वाली पाइप है, पर आयुर्वेदा बताता है कि आग लगी ही क्यों। और जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तो यही होता है क्वांटम हीलिंग। चोपड़ा मानते हैं कि भविष्य की चिकित्सा वही होगी जहां दवाएं होंगी लेकिन ध्यान ही होगा, जहां मशीनें होंगी लेकिन मंत्र भी होंगे, जहां ऑपरेशन होंगे लेकिन ऊर्जा और विश्वास भी होंगे। अब आगे हम जानेंगे कैसे दीपक चोपड़ा क्वांटम फील्ड और कॉन्शियसनेस को जोड़ते हैं हीलिंग से। चैप्टर 4, क्वांटम फील्ड और कॉन्शियसनेस। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा एक ऐसा विषय उठाते हैं जो सुनने में तो विज्ञान जैसा लगता है, लेकिन असल में ये हमारी चेतना से जुड़ी सबसे गहरी बातें खोलता है। वो कहते हैं कि अगर हमें हीलिंग की असली ताकत समझनी है तो हमें सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें देखना होगा उस क्वांटम फील्ड की ओर जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के पीछे छुपी है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज, हर वस्तु, हर इंसान, यहां तक कि हमारा शरीर भी मूल रूप से एनर्जी से बना है, और उस एनर्जी की सबसे छोटी इकाई होती है क्वांटम। दीपक चोपड़ा इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को एक स्पिरिचुअल भाषा में समझाते हैं। वो कहते हैं हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, हम एक एनर्जी बॉडी हैं, और उस एनर्जी को शेप देता है हमारा मन, हमारी चेतना। जब हमारा मन तनाव में होता है, डर में होता है, तो वो हमारे एनर्जी फील्ड में गड़बड़ी पैदा करता है, और यही गड़बड़ी धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी का रूप ले लेती है। लेकिन जब मन शांत होता है, गहरा होता है, सकारात्मक सोच से भरा होता है, तो वो ही चेतना एक सिग्नल भेजती है हमारी कोशिकाओं को, हील नाउ। चोपड़ा यहां एक बेहद शक्तिशाली कॉन्सेप्ट बताते हैं, नॉन लोकल इंटेलिजेंस, यानी वो बुद्धि जो शरीर के किसी एक हिस्से में नहीं होती बल्कि हर जगह फैली होती है। वो कहते हैं कि हीलिंग किसी इंजेक्शन से नहीं होती, वो उस मोमेंट से शुरू होती है जब हमारी चेतना शरीर से कहती है अब मुझे बदलना है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही जाती है, द बॉडी इज नॉट अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स,
but a river made of intelligence and energy. यानी हमारा शरीर कोई दीवार नहीं, एक बहती हुई नदी है जो हर पल बदल रही है, और हम उस बहाव को अपनी सोच से, अपने मन से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। चोपड़ा ये भी कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम उस क्वांटम फील्ड से जुड़ जाते हैं जहां ना शरीर होता है ना बीमारी, बस एक शुद्ध शांत ऊर्जा, हीलिंग की ऊर्जा। अब बढ़ते हैं क्वांटम हीलिंग के चैप्टर 5 माइंड बॉडी टेक्निक्स की ओर, जहां लेखक पहली बार प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं जो आपकी चेतना को जागरूक करके हीलिंग की प्रक्रिया को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक एक सवाल उठाते हैं, अगर मन शरीर को बीमार बना सकता है तो क्या वही मन शरीर को ठीक भी कर सकता है? और इस सवाल का जवाब है हां। लेखक मानते हैं कि हीलिंग सिर्फ डॉक्टर की टेबल पर नहीं होती, वो होती है आपके माइंड और बॉडी के बीच गहरे संवाद से। इसलिए इस अध्याय में उन्होंने उन टेक्निक्स को पेश किया है जो शरीर की आंतरिक बुद्धि यानी इनर इंटेलिजेंस को जगाती है। सबसे पहली तकनीक है ध्यान यानी मेडिटेशन। लेखक कहते हैं कि जब आप रोज कुछ समय के लिए ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं। आपका दिल धीरे धीरे धड़कता है, ब्लड प्रेशर सामान्य होता है, और सबसे जरूरी, आपकी कोशिकाओं को एक संदेश मिलता है, अब खतरा टल गया है, अब हीलिंग शुरू करो। दूसरी तकनीक है कल्पना शक्ति यानी विजुअलाइजेशन। चोपड़ा इसे इनर सिनेमा कहते हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करके सोचते हैं कि आपकी बीमारी गायब हो रही है, आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश हैं, तो ये सिर्फ सोच नहीं होती, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम तक पहुंचते हैं। उन्होंने एक मरीज का जिक्र किया जिसे कैंसर था, लेकिन वो हर दिन ध्यान में बैठकर कल्पना करता था कि उसकी कैंसर कोशिकाएं सफेद रोशनी में घुल रही हैं। कुछ ही हफ्तों में मेडिकल रिपोर्ट्स ने हैरान कर दिया, ट्यूमर सिकुड़ चुका था। तीसरी तकनीक है प्राणायाम और श्वास की चेतना यानी ब्रेथ अवेयरनेस। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी सांस को देखना शुरू करते हैं तो आप अपने मन को शांत कर देते हैं, और शांत मन ही शरीर को सबसे स्पष्ट निर्देश देता है, अब मुझे ठीक करना है, मुझे खुद को नया जीवन देना है। उन्होंने बताया कि शरीर एक मंदिर की तरह है, लेकिन वो तब तक शांत नहीं होता जब तक पुजारी यानी मन खुद शांत ना हो। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी चीज को मेरा रोग, मेरी बीमारी कहते हैं तो हम उस बीमारी से एक पहचान जोड़ लेते हैं, और हीलिंग वहीं से शुरू होती है। जब हम उस पहचान को तोड़ते हैं, हम कहना शुरू करते हैं, मैं बीमारी नहीं हूं, मैं चेतना हूं। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्वांटम हीलिंग सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को कैसे बदल सकती है। मन, संबंध, सोच, ऊर्जा और यहां तक कि एजिंग को भी। अब हम आ पहुंचे हैं क्वांटम हीलिंग के उस अध्याय पर जहां लेखक इस विचार को विस्तार से समझाते हैं कि हीलिंग सिर्फ बीमारियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छू सकती है। तो चलिए सुनते हैं चैप्टर 6 जीवन में क्वांटम हीलिंग का प्रभाव। लेखक इस अध्याय में हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों मिलकर तय करते हैं कि आप सिर्फ जिंदा हैं या वाकई में जी रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब सिर्फ शारीरिक बीमारी से छुटकारा पाना है, लेकिन चोपड़ा कहते हैं अगर आपकी सोच डर में जी रही है, आपके रिश्ते तकलीफ में हैं, आपका मन हर वक्त बेचैन है, तो क्या आप सच में स्वस्थ हैं? क्वांटम हीलिंग हमें सिखाती है कि हीलिंग एक पूरी यात्रा है जो सिर दर्द से लेकर दिल की तकलीफ तक ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, जीवन की दिशा और आत्मा की शांति तक जाती है। इस अध्याय में चोपड़ा एजिंग यानी बुढ़ापे पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं हम उम्र से नहीं, अपने विचारों और आदतों से बूढ़े होते हैं। अगर मन हर दिन ये कहे कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं कमजोर हो गया हूं, तो शरीर उस सोच को हकीकत में बदल देता है। लेकिन वही इंसान अगर ध्यान, सकारात्मक सोच और जीवन शक्ति से जुड़ जाए
तो उसकी उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि क्वांटम हीलिंग आपको सिर्फ बीमारी से नहीं बचाती, बल्कि ये आपको खुद से जोड़ती है। हर दिन ध्यान करने से, श्वास पर ध्यान देने से, विचारों की सफाई करने से हम अपने अंदर की उस जगह तक पहुंचते हैं जहां कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना है। और जब आप उस अवस्था में होते हैं तो आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपका निर्णय लेने का तरीका बदलता है, आपका खाना, रहना, बोलना सब कुछ हीलिंग का हिस्सा बन जाता है। लेखक यहां एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, सबसे अच्छा डॉक्टर वही है जो भीतर से जागा हुआ हो। अब हम आखिरी अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक इस पूरी हीलिंग यात्रा को एक सार में समेटते हैं और बताते हैं कि क्वांटम हीलिंग दरअसल एक नया जीवन जीने की कला है। अब चलते हैं क्वांटम हीलिंग के अंतिम और सबसे सारगर्भित अध्याय की ओर, जहां लेखक इस पूरी पुस्तक को एक स्पष्ट, गहरे और आत्म जागरण वाले संदेश में बदल देते हैं। चैप्टर 7, क्वांटम हीलिंग, एक नया जीवन। इस अध्याय में चोपड़ा कहते हैं कि क्वांटम हीलिंग कोई इलाज नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है, एक ऐसा तरीका जिससे आप खुद को दोबारा पहचानना सीखते हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज शुरू किया तो उन्हें लगता था कि सिर्फ दवाइयों से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वर्षों बाद जब उन्होंने ध्यान, आयुर्वेद, चेतना और विज्ञान को एक साथ जोड़ा तो उन्हें समझ में आया कि असली हीलिंग तो भीतर से शुरू होती है। इस अध्याय में वो हमें 3 शब्दों के जरिए समझाते हैं, अवेयरनेस यानी जागरूकता, एनर्जी यानी ऊर्जा और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। जब आपकी चेतना जागरूक हो जाती है तो आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहने देते हैं तो आपकी हर कोशिका एक बुद्धिमान दिशा में काम करने लगती है। यही प्रक्रिया इलनेस से वेलनेस तक का सफर बन जाती है। चोपड़ा यह भी कहते हैं कि हर इंसान में एक नेचुरल इंटेलिजेंस है जिसे एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ एक स्पार्क चाहिए। वो स्पार्क है विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। क्वांटम हीलिंग में किसी दवा की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है उस शिफ्ट की, जब आप ये मानते हैं कि मैं अपने शरीर का मालिक हूं, मुझे सिर्फ बीमारी नहीं मिटानी, मुझे एक नया जीवन शुरू करना है। इस अध्याय में लेखक हमें एक इनर इनविटेशन देते हैं। हर दिन ध्यान करें, सकारात्मक शब्द बोलें, शरीर से प्रेम करें, क्योंकि यही आपका असली घर है। और जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। अंत में उन्होंने लिखा, तुम मांस और हड्डियों से बनी एक भौतिक मशीन नहीं हो, तुम अनंत संभावनाओं का एक ऊर्जा क्षेत्र हो। और इसी के साथ समाप्त होती है क्वांटम हीलिंग की यह अद्भुत यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां बीमारी सिर्फ एक अलार्म थी और हीलिंग एक जागृति का रास्ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा विचार आपके दिल को छू गया। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि अगली बार जब हम किसी नई किताब में डूबें तो आप भी उस अनुभव का हिस्सा बन सकें। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफी रिसर्च, समय और मेहनत लगती है। और आपका छोटा सा समर्थन हमें और मोटिवेशन देता है कि हम आपको और गहराई से ऐसी कहानियां, किताबें और ज्ञान दे सकें। अगली किताब में फिर मिलेंगे, जहां शब्द नहीं, जीवन बोलेगा। धन्यवाद।